दोस्तों, इस वक्त पीओके से आ रही खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से भारत की सीमाओं की तरफ खींच दिया है। माहौल जिस तेजी से बदल रहा है, जिस अंदाज में हालात रातों रात उलट-पुलट हो रहे हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों तक सबको चौकन्ना कर दिया है। भारत पिछले कई दिनों से पीओके और एलओसी के आसपास होने वाली हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए था। भारतीय सेना ने पहले ही अपनी टुकड़ियों को उन इलाकों में आगे पुश कर दिया था जहां किसी भी वक्त हालात अचानक बिगड़ सकते थे। लेकिन अब जिस तरह भारत की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, उसने तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार की जा रही गोलीबारी, उकसावे और भारतीय इलाकों को निशाना बनाने की कोशिशों के बीच भारत ने अब वह कार्रवाई शुरू की है जिसकी सबसे अधिक आशंका पाकिस्तान को थी। भारत ने पाक की ओर से की जा रही गोलाबारी का जवाब केवल सीधी पलटवार के रूप में नहीं दिया, बल्कि उन ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू किया है जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक दहशत फैलाने की कोशिशों के पीछे जिन केंद्रों का इस्तेमाल होता रहा, भारत ने उन्हीं को बिना किसी देरी के टारगेट पर ले लिया है। पाकिस्तान शायद भूल चुका था कि वह जिस देश से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, वह देश सामने वाले की सभी चालें पहले से भांप लेता है। भारत को पता था कि कब कौन सा कदम उठाना है और कब किस जगह पर करारा वार करना है, और अब जो वार किया गया है उसने पाकिस्तान को भीतर तक हिला दिया है। पाक सेना की हलक सूख चुकी है और पीओके से लेकर एलओसी तक एक साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की घबराहट इस बात से साफ दिखाई देती है कि उसने पीओके में लगभग 2.5 लाख सेना तैनात कर दी है। यह संख्या मामूली नहीं है, यह युद्ध स्तर की तैयारी का संकेत देती है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं, टैंक रेजिमेंट आगे बढ़ाई गई हैं, भारी हथियारों को फ्रंटलाइन पर पहुंचाया जा रहा है, और इन सब के बीच पाक के जनरल मुनीर की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग चलती रही, जिसके बाद पाक की तरफ से एलओसी और पीओके के जुड़े एयर स्पेस को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। इससे साफ है कि पाकिस्तान अब किसी भी स्तर पर हालात को काबू में रखने में सक्षम नहीं दिख रहा है, और किसी भी बड़े भारतीय एक्शन से पहले वह खुद को ढाल की तरह पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तरफ से इस वक्त कई आर्म फोर्सेस को भी रवाना किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर जो अब तक रखा था, उसे फाइनली हरी झंडी दिखाते हुए राफेल को इस वक्त एलओसी और पीओके के लिए रवाना किया, जहां पर उसे दूसरे पोर्ट से ज्वाइन करेंगे। भारत के सबसे सुखोई एडवांस और फाइटर जेट भारत का जो LAS तेजस हैं, वो भी इसे ज्वाइन करेंगे। यानी कि भारत ने पूरी अपने एयर विंग को इस वक्त हवा में उड़ान भरने के लिए और रेड अलर्ट के साथ भेज दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब एलओसी पर कोई भी एक्टिविटी देखी जाती है तो भारत अब एयर स्ट्राइक करने की तैयारी में है, और इस तरह से भारत की तरफ से न सिर्फ एयरफोर्स को रवाना किया गया है, बल्कि भारत ने अपनी अब आर्म फोर्सेस और यहां तक कि भारत ने अपने टैंक को भी फॉरवर्ड करते हुए पुश किया है एलओसी के पास। यानी कि अब भारत की कार्यवाही सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रहने वाली है। भारत अपनी कार्यवाही को एलओसी के पार पाक के कई ठिकानों पर शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि पीओके में भी हालात कुछ ऐसे ही इस वक्त बने हुए हैं। भारतीय आर्म फोर्सेस की तरफ से लगभग 250 टैंकों के साथ अपनी टैंक रेजिमेंट को भारत ने आगे बढ़ाया है, और यह टैंक रेजिमेंट इस वक्त पीओके के लगभग 50 किलोमीटर के अंदर के दायरे को कंट्रोल में ले चुकी है, फुल्ली कंट्रोल में है। और इस पूरे घटना क्रम के बीच आपको बता दें कि पाक में ब्लैकआउट हुआ है, और यह ब्लैक आउट हुआ नहीं बल्कि पाक ने जान बूझ कर किया गया है। भारत की तरफ से कई चौकियों को निशाना बनाए जाने के बाद अब पाक पूरी तरीके से बौखलाते हुए अपनी चौकियों पर अंधेरा कर रहा है, ताकि भारतीय सेना उन चौकियों को टारगेट न कर सके। लेकिन इस वक्त जो भारत ने किया है वो और भी ज्यादा पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत ने इस बार ताकत पूरी अपने ड्रोन के साथ इस्तेमाल करते हुए यहां पर अटैक किया है। और ये ड्रोन के साथ जो भारत ने किया है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। ये खबर जब भारत की तरफ से 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है, और इतना ही नहीं, अब इस वक्त खबर सामने रही है कि संख्या बन करके 500 के पार जा चुकी है, क्योंकि भारत की तरफ से इस वक्त
एक्शन और एलओसी पर तनाव और ज्यादा तीव्र हुआ है और पाक की तरफ से भारत की रिटेलिएशन में गोलीबारी शुरू की गई है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? किस कदर से कंडीशन इस वक्त एलओसी पीओके पर बनी हुई है? भारत ने अचानक से इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस को रवाना किया है। क्या आज रात बड़ी प्लानिंग चल रही है? क्योंकि आपको बताएंगे ये प्लानिंग एक जगह नहीं बल्कि 3 अलग अलग ठिकानों से चली आ रही है और इस वक्त भारत ने अपने 3 अलग अलग एयर बेस से कई फाइटर जेट को उड़ान भी भरने को जो है वो झंडी दिखाई है। इसका मतलब क्या है, समझेंगे आगे वीडियो में। आपको बताएंगे कि क्या पूरी स्थिति बनी हुई है। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, हाल बन चुका है कि भारत अपने पुंछ को फाशा और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के कई मेजर इलाके, जिन जगहों पर भारतीय सेना लगातार कई दिनों से अपने सर्च ऑपरेशन कर रही है। यह सर्च ऑपरेशन न सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर बल्कि उन जंगल के इलाकों में भी किए जा रहे हैं जहां पर दुर्गम लोगों का जाना होता है। बता दें कि आतंकी ठिकाने ऐसी ही जगहों पर बनाए गए हैं और भारत इस वक्त लगातार ड्रोन की मदद से यहां पर निगरानी भी कर रहा है और इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का भी काम किया जा रहा है। भारत ने कई रिहायशी इलाकों के बीच बने हुए आतंकी अड्डों को इस वक्त उजाया है। पिछले 72 घंटों में भारत ने लगभग 40 से ज्यादा आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं। ये छोटे बड़े ठिकाने मिलाकर के कई बड़े अड्डे को भारत ने पूरी तरीके से नस्ताव्द किया है, जिसमें भारत को कई सारी चीजों पर भारी सफलता मिली है। जैन के एक सापित्र आप देख रहे हैं कि इनसी एनसेग बता दें कई जगहों पर IED और कई जगहों पर अन्य सामग्रियां मिली हैं जो कि बेमे खतरनाक ढंग से इन्हें बम बनाने में या फिर अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया है। देखिए, प्रतिशन की बारिश से अलग चीजों में इस्तेमाल किया है। कई भारी मात्रा में अल्टीज और कैश भी बरामद किया गया है। यह भारत लगातार इस वक्त कर रहा है और इसके साथ ही भारत लगातार रात में भी अपनी निगरानी तेज रखता है। दरअसल पाक इस वक्त भारत के LOC के बेहद करीब काफी बड़ी मूवमेंट रिकॉर्ड हुई थी। पिछले 72 घंटों में पाक की तरफ से बड़ी मूवमेंट ये रिकॉर्ड की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तरफ से दिए गए सिंधु को लेकर के बयान के बाद लगातार पाक में तेज हलचल देखी गई और LOC से लेकर के POK तक पाक ने अपनी आर्म फोर्सेस को बहुत तेजी से पुश करते हुए अपने कई सारे टैंक रेजिमेंट और भारत पाक की तरफ से कई अपने फाइट जेट F-16 को लगातार LOC के बेहद करीब बने उनके हवाई पट्टियों पर देखा गया था। भारत की तरफ से आतार इत्रों की तरफ से मिले गए डाटा इनपुट से पता चला कि पाक अपने यहां पर मूवमेंट बना रहा है। पाक भारत के बढ़ने एक्शन को लेकर के रिटेलिएशन की तैयारी कर रहा था। दरअसल भारत को बेहतर पता है कि पाक किन किन जगहों से अपने आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है जो LOC के बेहद करीब है और ये ठिकाने या यूं कह लीजिए ये पाक की तरफ से पूरी तरीके से शेल्टर बनाए जाते हैं जहां पर आतंकियों को यहां ट्रेनिंग दी जाती है। न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उन्हें भारत के अंदर LOC के नीचे से होकर के घुसने के रास्ते सुरंग बंकर का इस्तेमाल किया जाता है और इन बंकरों के रास्ते ही ये अपने अड्डे तक भी पहुंचते हैं। भारत इन पर लगातार नजर बनाए रखे था। पाक को लग रहा था कि भारत को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उसके LOC के काफी अंदर के जो ठिकाने हैं उनकी खबर भारत को नहीं होगी, लेकिन दरअसल आपको बता दें भारत लगातार ड्रोन से मदद से उन इलाकों की जो थर्मल इमेजिंग है वो कर रहा था, यानी कि वहां पर किसी भी तरीके के तापमान में वेरिएशन को रिकॉर्ड कर रहा था भारत, जिसकी वजह से भारत को कई ठिकानों की जानकारी थी। 5 दिन में मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा था, जिससे भारत को यह ना पता चल सके कि आखिरकार भारत कहां मूवमेंट कर रहा है। भारत को पिछले 72 घंटों में
कई जगहों पर बाढ़ में इनपुट मिले थे। कई जगहों से लगातार खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिल रही थी कि पाक बड़ी हरकत करने की तैयारी में है। कई जगहों पर घुसपैठ की कोशिश में एलओसी पर लगा हुआ था और भारत की तरफ से इन जगहों को टारगेट भी किया गया। लेकिन जैसे ही आज शाम हुई, रात हुई, अंधेरा छाया, इसके बाद पाक की तरफ से मूवमेंट करने की कोशिश की गई। पाक को वही अपनी एक बार फिर घटिया नाकाम चाल चलने की भारत के खिलाफ कोशिश की, जिसके तहत वो हमेशा कोशिश यही करता है कि भारत को किसी भी तरीके से सामने से ना सही तो भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। और इस बार भारत की नजरें पहले से पैनी बनी थी। जैसे ही पाक इन जगहों का, इन ठिकानों का इस्तेमाल करने के लिए अपने आतंकियों और अपनी सेना को आगे बढ़ाता है, भारत ने उसी समय पाक एलओसी के उस पार अपने टारगेट को सेट करते हुए लगभग 12 टारगेट को इस वक्त ध्वस्त किया है। और ये टारगेट कुछ और नहीं थे, बल्कि ये बंकर से जुने हुए सबसे बड़े अड्डे बनाए गए थे, जहां पर न सिर्फ पाक आर्टरीज मौजूद थीं, बल्कि इन आर्टरीज की मदद से भारत के रिहायशी इलाकों में जो एलओसी से सटे इलाके हैं, उन जगहों पर लगातार गोलीबारी की जा रही थी। आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था और इसी लिए भारत ने अभी अभी इन टारगेट को बहुत तेजी से ध्वस्त किया है। जैसे ही भारत की तरफ से एक्शन लिया गया, पाक में खलबली मच चुकी है, पाक में हाकम मच चुका है। जिन जगहों पर पाक को उम्मीद भी नहीं थी भारत की तरफ से, उन जगहों पर एक्शन लिए जाने के बाद अब पाक बिलबिलाते हुए इन जगहों पर ब्लैक आउट कर दिया है। पाक को यह लग रहा है कि उसकी ये ब्लैकआउट होने की वजह से भारत के जो निशान है, जो टारगेट है, वो मिस हो जाएगा और भारत की तरफ से जो एक्शन लगातार लिया जा रहा है उसके ठिकानों को लेकर के वो उसे बचाया जा सके। लेकिन शायद वो भूल चुका है कि भारत सामान्य टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इस बार विशेष टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने कई अलग अलग जगहों से कोऑर्डिनेट सेट कर रखे हैं। भारत को बेहतर पता है कि हर कोर्ट साध राजकीरा है, किस कदर से और किस जगह पर पाक अपनी मूवमेंट कर रहा है, और इसलिए भारत ने देर रात उन्हें टारगेट किया है। क्योंकि आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों में दिन में टारगेट करने पर आम सिविलियंस को नुकसान हो सकता था, लेकिन भारत ने इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए सिर्फ उन ठिकानों को तबाह किया जिनके भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। जहां से भारत के खिलाफ गोलीबारी करने की पाक लगातार भीषण कोशिश कर रहा था और यही हाल इस वक्त पीओके को लेकर भी सामने रहा है। दरअसल भारत लगातार अपनी सेना को आगे पुश कर रहा है। इस वक्त पीओके में भारत तीन तरफ से पीओके को कंप्लीटली घेर रखा है। भारत ने पिछले 72 घंटों में अपनी सेना को पूरी तरीके से पीओके के गत पहुंचा दिया है, या यूं कह लीजिए कि पीओके का सिर्फ इकलौता ऐसा रास्ता है जो पाक से जुड़ा हुआ है। बाकी तीन रास्ते से भारतीय सेना ने उसे घेर रखा है, चाहे वो नीलम वैली की बात करें या लोएस्ट वैली, या फिर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें यानी कि पहाड़ के रास्ते, या फिर नीलम वैली के रास्ते, या फिर सबसे लोएस्ट वैली के रास्ते। इन तीनों रास्तों से भारत ने अपनी सेना आगे बढ़ा रखी है और यहां पर भारत की टैंक रेजिमेंट सबसे आगे है। आपको बता दें कि भारत ने इन ऊंचाई के रास्तों से ही अपने एयरफोर्स के सबसे एडवांस रडार सिस्टम को एक्टिवेट किया है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी पीओके से लेकर के एलओसी के कई अलग अलग ठिकानों में अपने हिसाब से सेट कर रखा है, जहां से पाक की हर एक मोमेंट दर्ज की जा रही है। और जैसे ही भारत की तरफ से एक्शन लिया गया है, पाक के एयरफोर्स में हलचल मची है। पाक की तरफ से F-16 को उड़ान भरने के निर्देश दिए गए थे और भारत ने इस मोमेंट को पहले ही कैप्चर कर लिया है और इस वजह से इस वक्त बता दें कि लगातार तनाव की स्थिति में है। पाक की तरफ से लगातार हमले की कोशिश की जा रही है। भारत की नजर उस पर कंटिन्यू टिकी हुई है। भारत
ने साफ कर दिया है कि इस बार भारत पाक को वो सबक सिखाएगा जो अब तक पाक को उम्मीद भी नहीं थी। आपको याद होगा कि भारत ने किस कदर से पाक को 33 बाद पूरे युद्ध में हराया है, और इसके बावजूद पाक अब तक इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो भारत से बुरी तरीके से पीट करके हार माना है। उस दिन इस बात को लेकर के हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी साफ कहा है कि इस बार भारत अब निर्णायक वार करने वाला है। यानी कि निर्णायक वार का मतलब यह है कि पूरी दुनिया इस बार पाक की करारी हार देखने जा रही है। भारत की तरफ से निर्णायक वार का सीधा मतलब यह है कि भारत के जो इस बार जो विजुअल्स होंगे वो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि भारत ने इस बार न सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद लिया है, बल्कि भारत ने यह भी साफ किया है कि इस बार अगर वार हुई तो भारत न सिर्फ पीओके बल्कि अपने पुराने सिंध के इलाके को, जो कि सिंध कभी भारत का ही हुआ करता था, वैसे तो पाक का खुद का कुछ है ही नहीं, पूरा पाक ही भारत का था, लेकिन अब इसके बावजूद भारत ने कहा कि सिंध और पीओके पर भारत अब अपनी नई एलओसी खींचने जा रहा है, जिसके चलते जैसे ही भारत की तरफ से बता दें कि यह बात कही गई थी, भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई। उसके बाद से ही भारत के एक्शन तेज हुए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि भारत ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि भारत नए साल में कुछ भला करने की अब तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस बार भारत दिल्ली में जो हुई घटना है, जो इसके बाद जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई, इन सब का जवाब कोई बड़ा एक्शन के साथ देने जा रहा है। अब तक दरअसल दुनिया लगातार ये पूछ रही थी कि भारत दिल्ली एक्शन को लेकर के क्या रिटेलिएशन कर रहा है, भारत का अगला कदम क्या होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। अमेरिकी एजेंसी CIA कह रही थी कि भारत ने अब तक तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया, क्या भारत की तरफ से सिर्फ गीद भभकियां दी जा रही हैं। दरअसल अब इस पूरी खबर के आने के साथ ही CIA ने खुद पाक को लेकर अलर्ट जारी किया है। CIA ने कहा है कि भारत बाद एक्शन की तैयारी में है और इस वक्त पीओके से पाक को अपनी सेना को पीछे हटाना सबसे बेहतर रास्ता होगा। दरअसल इस पूरे घटना के बीच अमेरिका ने खुद भी पाक का साथ छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अमेरिका जो अब तक पाक को हर कदम पर साथ देने की बात कर रहा था। इतना ही नहीं, पाक के हर एक कदम को लेकर के चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर रही हो बात, वहां पर भी अमेरिका ने यह कहा था। इस पूरे जो वो हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की विजय पाक की हुई थी। अब वहीं अमेरिका अपनी बात से पलट चुका है। पायलेनमारी में DK अर्दमकाबाद DK अमेरिका ने कहा है कि भारत अपनी पूरी तैयारी के साथ है और इस बार पाक की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भारत को रिटेलिएट भी कर सके। यानी कि अमेरिका के बोल बदल चुके हैं। इसका साफ मतलब यह है अमेरिका भी भारत की ताकत को समझ चुका है कि इस बार भारत न तो रुकने वाला है और न ही झुकने वाला, क्योंकि इस बार भारत ने न सिर्फ अपनी राफेल बल्कि इस बार भारत के साथ रूस के सबसे ताकतवर Su-57 की भी बात सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है भारत ने सीक्रेटली इस वक्त रूस से कई बड़े Su-57 को लेकर के डील भी करी है, जो जल्द ही भारत में होंगे, या फिर जब तक दुनिया को इस बात की भनक लगेगी कि वो भारत में है तब तक भारत उसका इस्तेमाल भी कर चुका होगा। खैर, यह बात कही जा रही है, इस बात में कितनी जानकारी है ये तो जब भारत की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा या फिर भारत इसका एक्शन पूरी दुनिया के सामने दिखाएगा तभी जान पाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा को लेकर के बात हुई है, उसी बीच में रूस ने एक बार फिर से कहा है कि S-57 जल्द ही भारत में दिखेंगे। इसका साफ मतलब यह है कि कुछ ना कुछ बड़ी डील भारत और रूस के बीच में चल रही है। कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है
जिसे ना तो भारत रिवील कर रहा है, ना ही रूस अपनी तरफ से रिवील कर रहा। और यह डील कुछ और नहीं S-57 को लेकर ही हो सकती है। सबसे बड़ी बात, रूस ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किया है। खैर ये तो दूर की बात, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें Su-57 पर जरूर टिकी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक पूरी दुनिया को यह पता चले कि भारत ने SC-57 डील कर ली है, तब तक भारत उसका इस्तेमाल भी कर चुका हो पाक के ऊपर। जी हां, यह बात सिर्फ कहने की नहीं है, बल्कि सीक्रेटली इस बात का कई CIA जैसी कंपनियां दावा भी कर रही हैं। नंबर कांगर में जान रहे हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने यह कहा है, भारत रूस के बीच में कई सीक्रेटली मीट हुई है। और इतना ही नहीं, CIA ने यह भी दावा किया है कि रूस के एयरक्राफ्ट कैरियर, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो सुखोई 57 यानी कि S-50J-7 जैसे फाइटर जेट को डिलीवर करने का काम करती है, और वो भारत में लगभग 4 बार पिछले एक हफ्ते में उड़ान भरे हैं, जो कि भारत के राजस्थान के कई गिरबेस पर उनकी देखी गई है। हालांकि इस बात को लेकर दोनों देशों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई कंपनियां, कई इंटेलिजेंस जो हैं प्राइवेट, वो इस बात का दावा कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका की CIA ने भी इस बात का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी इस बात को लेकर के कोई बड़ी बात नहीं कही गई। लेकिन उधर इजराइल ने एक बहुत बड़ा दावा ठोंक दिया है। दिनामगा में शहर की बार में रिखास की केत, इजराइल का ऐसा दावा सामने आने के साथ ही पाक में भूचाल आ चुका है। पाक इस बार इतना बौखलाया हुआ इसलिए है क्योंकि भारत इस बार इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, इजरायली ड्रोन का सानी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर कहा जाए तो इजराइल के ड्रोन दुनिया में इतने ताकतवर ड्रोन हैं जिनके सामने दुनिया का कोई भी ड्रोन खशा नहीं हो सकता है, चाहे वह तुर्की का ड्रोन ही क्यों ना हो। क्रीम, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी चीज को लेकर के है, यानी कि अगर रेस में से रडार से लेकर के इसकी बात की जाए तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रोन पर इजराइल के पास मौजूद है, और इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त भारत कर रहा है। और ड्रोन को लेकर के इजराइल ने साफ किया है कि भारत को अभी फिलहाल में 2 बार अपने ड्रोन की डिलीवर्ड किया है। इसका मतलब यह है कि भारत इसका इस्तेमाल कर तो रहा है, और किन क्षेत्रों पर कर रहा है यह बात न तो रिवील करने वाली है और न ही लीक करने वाली। खैर, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और पाक को यह बात बेहतर समझ आ चुकी है कि भारत इस बार क्या प्लान कर रहा है। उधर अमेरिका ने भी कुछ सोने पे सुहागा जैसा ही काम किया है। अमेरिका ने सबसे अपनी खतरनाक मिसाइल भारत के साथ डील करने की बात भी पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दी है। इसका मतलब यह है कि भारत अब चौतरफा मोर्चे पर पाक को घेर रहा है। उधर अफगानिस्तान की तरफ से भारत ने अपनी तैयारी बहुत आगे बढ़ते हुए कहा है कि फिलहाल में अफगानिस्तान के ऊपर पाक की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, उसका रिटेलिएशन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब बॉर्डर पर उतर देने जा रही है। यानी कि भारत के इस प्लानिंग के तहत चौतरफा घेर चूका पाक अब कुछ भी करने की स्थिति में ना तो एक तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत कुछ बड़ी प्लानिंग जरूर कर रहा है। क्या लगता है आज रात भारत किसी बने एक्शन की तैयारी में है, और ये देखना ये जरूर होगा, क्योंकि सुबह तक जब तक आपको खबर इस बात की मिले तो हो सकता है पाक के कुछ और ठिकाने भारत की तरफ से ध्वस्त किया जा सके, या फिर किसी बबे रिटेलिएशन की बात भी सुनने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। और हां, आप जिस देश के जिस शहर से भी बात कर रहे हो, उस जगह से आप अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।